Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about अयादी स्वर संधि। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं कि अयादी स्वर संधि क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसके प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इसे किस प्रकार से समझा जाता है। ओके, तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं और आप संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे तो यही आपका काम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल में म या हलंत वगैरह जोड़ दिया जाता है और संस्कृत रूप उसका बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अयादी संधि। तो यहीं पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर अय लिखा हुआ है। ओके, तो इसका नियम देख लेते हैं, उसी में इसका परिभाषा और अर्थ भी आ जाएगा। जब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अय हो जाता है। कोई भी स्वर वर्ण के साथ इसका ए का कोई भी स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तो अय हो जाता है। और अय का किसी भी अय के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आय हो जाता है। और देखिए जब ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आ हो जाता है, और आओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो आ हो जाता है। तो इसे ही अयादी संधि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अयादी बोले तो पहले अय आया, तो यहाँ पर देखिए अय आया, फिर देखिए आए, आओ और आओ। जब ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण, जब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, या तो भिन्न रहे या उसी के जैसा रहे। ओके, तो जब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, यहाँ पर कोई भी स्वर वर्ण है, चूंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, अयादी स्वर संधि। ओके, स्वर संधि के बाद तो दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, बट अयादी का नियम है कि अयादी संधि का, जब अयादी संधि के बारे में हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में देखिए ए ऐ ओ औ आता है। ओके, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण या फिर कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आता है तो ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ऐ, और ऐ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो आए, ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो आओ, आओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो आओ हो जाता है। ओके, अब देखिए जब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आया तो ऐ हो गया, और ऐ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आया तो आय हो गया। बट यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ए है तो यह अ हुआ है। ओके, अब हम इधर स्टार्टिंग को देखते हैं एक बार। ए है तो ऐ हुआ। ओके, और ऐ है तो आय हुआ है, मतलब अ यहाँ पर आ हो गया, ए मात्रा जो है इधर ऐड हो गई। बट यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए, जैसे हम ए बोलते हैं तो ये ए की मात्रा है, इसे भी हम एक बोल सकते हैं। अब बट यहाँ पर ऐ है तो ऐ की मात्रा ऐसी डबल होता है, जबकि हम लोग लिखने के लिए ऐसा यूज करते हैं, या फिर तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, बट ऐसा बोल करके आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। ओके, ना ही यहाँ पर डबल मात्रा आप ऐड नहीं कर सकते। ए है, ए ऐ है, भले आप दूसरा तरीका से लिख सकते हो, बट यहाँ पर एक ही मात्रा रहेगा। ओके, बट इसका यूज आप जब भी करोगे, इस मात्रा को जब भी जोड़ोगे तो डबल मात्रा हो जाता है। ओके, आप देखेंगे कि जब ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ऐ हो जाता है, बट यहाँ पर देखिए ए के बाद अगर हम अ ऐड करते हैं तो ये भी एक स्वर वर्ण है, तो इसके साथ यह जुड़ करके यह हो जाएगा ऐ। मतलब यहाँ पर जो भी मात्रा आप ऐड करते जाओगे वो य व और व के साथ ऐड होता जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मैं अ जोड़ दी तो ये सब पूरा हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए अ जोड़ दी मैं तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसको रिमेंबर करने का, मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका, ए अ ऐ, ए अ ऐ अ आय, ओ अ आओ, आओ अ आओ। देखिए ए अ ऐ अ आय, ओ अ आओ और आओ अ आओ। तो इस प्रकार से मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर ऐ दिख रहा है तो जब भी ऐ समझ में आए या आओ दिखे तो आप लोग समझ जाना कि अयादी संधि है, इसको सॉल्व इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए ए अ ऐ अ आय, ओ अ आओ, आओ अ आओ। तो इस प्रकार से इसका नियम होता है। आप देखिए थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, कैसे, तो देखते हैं कैसे। जैसे देखिए यहाँ पर अ आया तो यह ऐ हो गया। ओके, यहाँ पर अ आया तो यह आय हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर दी ऊ, तो यह मात्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगा अयु। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर दी ओ, तो ये हो जाएगा आयो। ओके, और यहाँ पर ऐड कर दी मैं ए, यहाँ पर ए ऐड कर दी तो यह अवे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी मात्रा हम ऐड करते जाएंगे वो य व और व के साथ ऐड होता जाएगा। मतलब जो भी मात्रा ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड होता जाएगा। और इसको ए किए तो यह आय हुआ, ऐ किए तो आय हुआ, ओ किए तो आ हुआ, आओ किए तो आ हुआ। बट
थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसे ए है, ओके, तो ए या ए आ गया, बट देखिए ये ए है जिसे ए कहा जाता है हिंदी में, लेकिन अगर संस्कृत में इसका उच्चारण करेंगे तो इसको ऐ कहा जाता है, ओके, ऐ कहा जाता है। उसी प्रकार से ओ और या औ, ओके, ये औ है बट संस्कृत में इसको औ कहा जाता है, इसको ऐ कहा जाता है, ओके, ध्यान रखेंगे इसका। अब देखिए जस्ट ये तो हमारा नियम हो गया। अब पुराने नियम की ओर हम आ जाते हैं कि कैसे पढ़े थे। ए और आए, ओ आओ, ओ आओ हो गया। अब देखिए आओ आओ, ए आए, ओ आओ, आओ, तो इस प्रकार से नियम हो गया। अब देखिए कुछ परिभाषा में बोला जाता है कि जब ए या ए ओ आओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए तो ए आए औ और आओ क्रमशः हो जाता है, ओके, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए, मतलब इसके जैसा ना हो बोला जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो पर भी वह आए होता है, ओके, और जो भी मात्रा रहेगा उसके साथ एट होता जाएगा। मतलब आप लोगों ने सीखा कि ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, भिन्न नहीं, उसके जैसा भी स्वर वर्ण आ सकता है, यही अयादी संधि का नियम है, ओके। तो आप लोग बाकी बुक्स वगैरह की ओर ध्यान नहीं देंगे बल्कि यथार्थ की ओर देखेंगे। जैसे देखिए कवे, ए कवे हो गया और प्लस ए, कवे प्लस ए, आप इस ए को इस स्टाइल से भी आप ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं, ओके, ए है एक ही मात्रा वाला, ओके। तो देखिए कवे प्लस ए, अब इसको जोड़ेंगे तो यह इस नियम के अनुसार ए के बाद अ आता है, ए के बाद अ आता है तो ए हो जाता है। तो देखिए क प्लस व प्लस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें नियम के अनुसार ए के बाद अ आता है तो ए हो जाता है, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ए हो जाता है, ए हाफ हो जाता है जी, बट यहाँ पर ए आ गया है तो ये जो ए है ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा, ओके, तो ये हो गया ए। अब यहाँ पर देखेंगे क हो गया और व और आ को जोड़ेंगे तो वह हाफ है और ये व अ मिल करके व और ए का ए, तो यहाँ पर देखिए कवे प्लस ए इक्वल कवे। तो देखिए यहाँ पर भिन्न स्वर तो आएगा ही, बट यहाँ पर उसके जैसा सवर्ण भी स्वर वर्ण भी आ सकता है, सवर्ण स्वर वर्ण भी आ सकता है, अर्थात ए है तो ए भी आ सकता है, ए है तो ए भी आ सकता है, वो है तो वो भी कभी कभी आ सकता है। तो आप ध्यान देंगे कि ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए होता है, ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आय होता है, ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अ होता है, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो आओ होता है। यहाँ पर भिन्न स्वर वर्ण भी हो सकता है और उसके जैसा भी स्वर वर्ण हो सकता है, ओके। अब देखेंगे अगले नंबर पर हम लोग कि किस प्रकार से, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ने प्लस अन या फिर ने प्लस अना में आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ए होता है तो ना प्लस ए, ना प्लस ए, मैं मात्रा को अलग कर दी हूँ, प्लस अ प्लस ना। अब यहाँ पर देखेंगे ना और ए अ हमारा नियम कहता है ए होता है, तो ना में एक ही मान, देखिए ए हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ना अ का ना पूरा हो गया जो हाफ था वो, या का या और ना का ना, तो इस प्रकार से ने प्लस अन इक्वल नयन। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ने का क्या अर्थ है, तो ने का आप कारक चिन्ह के रूप में यूज कर सकते हैं या शब्दों के रूप में अर्थ भी निकाल सकते हैं, और अन बोलेंगे तो आप एक प्रकार का प्रत्यय भी होता है और एक प्रकार का शब्द भी होता है। तो आप लोग यथार्थ की सबसे बेस्ट तरीके जिसको हम लोग पाना चाहते हैं अयादी संधि क्या है, तो उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देखोगे तो वो बेस्ट रहेगा, ओके। तो ने प्लस अन इक्वल नयन, और आप अगर इसकी व्याख्या करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। अब नयन का अर्थ है आँख, जैसे संस्कृत के अंतर्गत देखेंगे तो ने प्लस अनम इक्वल नयनम। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल, नय प्लस इका, नय प्लस इका। अब देखेंगे न प्लस एल, न प्लस एल, अब प्लस देखिए ई प्लस का। अब देखिए ए आ होता है आय, और ए ई है तो आई, मतलब जो भी यहाँ पर मात्रा है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जो भी मात्रा है वो इसके साथ ऐड होता जाएगा। अब देखिए ना में आ की मात्रा हो गया ना, ना में आ की मात्रा ना, और छोटा ई है, या में ई की मात्रा ई, और क में आ की मात्रा का। तो नय प्लस इका इक्वल नायिका, नय प्लस इका इक्वल नायिका। तो इस प्रकार से हमारा एक और एग्जाम्पल सॉल्व हो गया जो कि सेकेंड नियम के अंतर्गत आता है। अब जस्ट अगला नियम की ओर देख लेते हैं।
अब देखिए ओ प्लस आ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भो, भो मतलब होता है हे भो अरे रे, किसी को पुकारने के लिए हे भो अरे रे संबोधन करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए भो प्लस अग बोल सकते हैं, अति बोल सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे बोल सकते हैं। जैसे भो प्लस अति, अति ये क्या है बोलोगे तो अति मतलब अत्यधिक भी होता है, बट यहाँ पर अति का अर्थ है प्रत्यय है, ठीक है, जो कि वर्तमान कालिक प्रत्यय है, संस्कृत के अंतर्गत आने वाला प्रत्यय है। तो आज हम लोग हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सीख लेते हैं, क्योंकि संस्कृत के ही अधिकांश शब्द हिंदी में आते हैं, अधिकांश वर्ण भी हिंदी में लिए गए हैं। चलिए देखिए भो का हो गया भ प्लस ओ, भ प्लस ओ हो गया। अब इसके बाद देखिए अ प्लस त प्लस छोटा ई, या फिर तो एक साथ आप इसको ती भी लिख सकते हो। अब देखिए ओ आ आओ, ओ आ आओ होता है। अब यहाँ पर भ और इसके साथ भ के साथ आ अटैच होगा, तो देखिए भ पूरा हो गया जोड़ करके, और व का व और ती का ती, भवती। भवती मतलब होता है, ओके, भवती मतलब होता है, या फिर तो आप वगैरह के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो भो प्लस अति इक्वल भवती। अब देखिए भो प्लस उक, भो प्लस उक को देखेंगे तो भ प्लस ओ, भा प्लस ओ तो भो हो गया। अब देखिए ऊ प्लस क, अब यहाँ पर ओ आ आओ, ओ आ आओ, नियम है ओ आ आओ, लेकिन ओ ऊ तो यह आयु हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये मात्रा यहाँ पर ऐड होता जाता है। मैं पहले ही बताई थी, यहाँ पर जो भी मात्रा लिखोगे वो इसके साथ ऐड होता जाएगा, चाहे वो भिन्न स्वर वर्ण हो या फिर तो सवर्ण स्वर्ण वर्ण हो, ओके। तो देखिए भ और आ को जोड़ दिए तो पूरा भ हो गया, ऊ का ऊ हो गया, और जो क बचा है वो क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भो प्लस उक, तो यह हो गया भावुक, ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है। देखिए भाव प्लस उक होता है, ओके, भाव प्लस उक होता है। तो जब आओ के बाद अ आए तो आओ हो जाता है, इस प्रकार इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं आओ, आयु, तो इस प्रकार से हो जाएगा भावुक, ठीक है। भो प्लस उक इक्वल भावुक, भा में आ की मात्रा भा और उ का उ और क का क। तो इस प्रकार से देखिए आप इससे मात्राओं से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे भाव प्लस उक तो भावुक, और भो प्लस उक कर दिए तो भावुक हो गया, ओके। तो भावुक का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो कोई संधि करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ओके। तो भाव प्लस उक इक्वल भावुक। अब आगे देख लेंगे कुछ और एग्जाम्पल। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख करके रखी हुई हूँ। ने प्लस अन इक्वल नयन, ने प्लस अन इक्वल नयन, ने प्लस अनम इक्वल नयनम, ओके। नय प्लस इका तो नायिका हो जाएगा हमारे सेकेंड नियम के अंतर्गत। ये इसको हम लोग इस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से भी आप मेमोराइज करने के लिए ऐड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर देखिए भो प्लस अन लिखा हुआ है, भो प्लस अन तो यह हो जाएगा भवन, भो प्लस अन तो भवन हो जाएगा इस थर्ड नियम के अंतर्गत। अब देखिए उसके बाद भाव प्लस उक है, अब देखिए भो प्लस अति तो भवती हो जाएगा, ये भी हमारे इस नियम के अंतर्गत हुआ। अब देखिए भाव प्लस उक है तो भावुक हो जाएगा, ओके, लास्ट नियम के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए नय प्लस अक तो नायक, और गय प्लस इका गायिका, पौ प्लस इत्र पवित्र, पौ प्लस इत्र, इसको देख लेते हैं, पौ प्लस इत्र तो यह हो जाएगा पवित्र। अब किस प्रकार से हुआ बोलोगे तो देख लेते हैं। देखिए जैसे प प्लस आओ, प प्लस आओ प्लस ई प्लस त्र, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे आओ 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 तो यहाँ पर पहले ऐड कर देते हैं आओ, और ए ई है तो ए ई की मात्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ओके। अब देखिए प में आक मात्रा प और आ हो गया तो पवित्र होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर पा और वी और ये हो गया त्र का त्र, बट ये रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पो प्लस इत्र, ओके। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा पवित्र, ठीक है। पो प्लस इत्र इक्वल पवित्र। आप इस ई को अच्छी स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे हमें दे दिया जाया रहेगा पौ प्लस इत्र तो यह हमारा रॉन्ग पवित्र हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम पवित्र या पावन ऐड करना चाहें तो वह बेस्ट रहेगा, ठीक है, पावन, ठीक है। तो यहाँ पर पावन, पौ प्लस अन इक्वल पावन, इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए पो प्लस इत्र इक्वल पवित्र। अब यहाँ पर देखिए कवे प्लस ए इक्वल कवे। आपको बेस्ट तरीके से समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखिए ने प्लस अन तो नयन हो गया, ये फर्स्ट नियम हो गया। अगर उसके बाद देखेंगे पो प्लस इत्र तो पवित्र हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा सेकेंड मात्रा भी आ गई, ठीक है, और ये भी हमारा चेंज हो गया इस सेकेंड नियम के अंतर्गत। अब अगर इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर कुछ बुक में बोला जाता है कि ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए, कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आए बोला जाता है, तो बट यहाँ पर सवर्ण इसके जैसा भी स्वर वर्ण आ सकता है। इसका एग्जाम्पल लास्ट वाला है कवे प्लस ए। यहाँ पर देखिए ए आया और उसके बाद आ गया है फिर से ए। ओके, तो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ए के बाद कोई भी स्वर वर्ण आ सकता है, भिन्न तो होगा बट सवर्ण एक जैसा भी वर्ण आ सकता है, मतलब कोई भी स्वर वर्ण यहाँ पर अ से लेकर के औ तक आ सकता है, तो उसका ऐ हो जाएगा। अब देखिए समझने के लिए बेस्ट तरीका ए ऐ आय ओ औ आओ। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक अयादी संधि यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।